सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो आपका इस सीरीज का जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। इस सीरीज का जो हमारा सम आएगा n इंटू एन प्लस 1/6, ये n इंटू एन प्लस 1, ये आपका nth टर्म आ गया। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा Tn आ जाएगा, मीन्स सिग्मा n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा को आप अलग अलग करके लिख सकते हो, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी n इंटू एन प्लस 1/2 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी 2n प्लस 1/3 प्लस 1 आ जाएगी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 और 2n प्लस 1 प्लस 3/3 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका क्या, n प्लस 2, 2n प्लस 4 है तो n ये हो गया अपॉन 3 हो गया। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस सीरीज का जो Sn टर्म्स का जो आपका सम आएगा वो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/3 आ जाएगा। ये हमारा इस सीरीज का सम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक सीरीज है, सेम क्वेश्चन था वो, तो ये अभी हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपके पास एक ये सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज का आपको सम निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इन टर्म्स को देखें, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। तो ये जो स्टार्टिंग के जो टर्म है ये आपकी क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो हम लोग इसका nth टर्म निकाल देते हैं, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1 आ जाएगी। ये 3, 5, 7 की जो सीरीज चल रही है उसका nth टर्म हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो Tn की वैल्यू इस सीरीज का आपका क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 और n स्क्वायर। इसका जो सम है वो आपका ये आ जाएगा 2n प्लस ये। तो Tn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इसमें प्रोडक्ट कर दिया। तो Sn की वैल्यू, Sn किसके भाई इक्वल होता है, सिग्मा Tn के इक्वल होता है। तो 2 सिग्मा n क्यूब और प्लस सिग्मा n स्क्वायर। देखिए सिग्मा के अंदर से हम कोई भी जो कांस्टेंट है हम बाहर निकाल सकते हैं, और साथ में आपको एक ये भी पता होना चाहिए, अगर कहीं पर आपको जैसे सिग्मा 1 मिलता है तो सिग्मा 1 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n आएगी। कैसे आएगी, n सिग्मा 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक का, n टाइम्स तक का हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। तो 2 सिग्मा n क्यूब, तो 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये आ जाएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा, इधर से आप n इंटू एन प्लस 1/2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस, ये आपने बाहर ले लिया तो 2n प्लस 1/3 बचेगा, क्योंकि 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2, और इधर आपका आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1/3। तो जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1/6 आ जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। देखिए अगर अभी तक आप लोग किसी भी सीरीज़ का सम निकालते थे, या तो वो एपी सीरीज होती थी, वहाँ सम का फार्मूला लगाते थे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते थे, या जीपी सीरीज होती थी तो a इंटू आर की पावर n माइनस। लेकिन अब हमारे पास जब ऐसी सीरीज हमें मिलती है, ना तो वो एपी है या कुछ भी सीरीज हो सकती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उस सीरीज़ का हम सबसे पहले क्या कर दें, nth टर्म फाइंड आउट कर लें। जब आपका nth टर्म आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उसका सम का फार्मूला लगा दोगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है और भी इसी तरह से, बोलता है ये एक सीरीज़ है, बोलता है इस सीरीज़ की जो वैल्यू है वो ये है।
अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो ये यही तो लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म आएगा, फिर इसके बाद ये एन टर्म्स है। इन सारे टर्म्स का हम लोग क्या कर लें, सम निकाल दें। तो हमारे पास एक ये सीरीज़ है S1 सीरीज़ है। सिमिलरली ये नीचे जो सेकंड सीरीज़ है ये हमारे पास S2 सीरीज़ है। इन दोनों सीरीज़ की वैल्यू निकाल के आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो आपको ये वैल्यू प्रूव करके लानी है। तो देखिए क्या हमने किया। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट सीरीज़ की S1 की, तो Tn हमने उसका एज्यूम कर लिया। तो Tn क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, ये आपका Tn आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा। एंड सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ये हमने इस पूरी सीरीज़ के ऊपर क्या कर दिया, सिग्मा अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 को आपने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया। तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 2n प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, और प्लस आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा। एलसीएम आपका क्या आ गया, 6 आ गया। 3 से आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो 3n स्क्वायर प्लस 3n आ गया। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 4 हो जाएगा। तो 8n, 4 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया 8n प्लस 4 और प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास n इंटू एन प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 अपॉन 6 आ जाएगा। ये हम लोगों ने इस सीरीज़ का सम निकाल दिया। तो अब आप एक बार इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या आ जाएंगे, 3n स्क्वायर प्लस 11n, 3n स्क्वायर प्लस 11n और प्लस 10, तो 30 आ जाएगा। तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n और प्लस 10। आपने 3n को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा n प्लस 2, 5 कॉमन लिया तो n प्लस 2। सो 3n प्लस 5 इंटू एन प्लस 2 आ गया। तो इस सीरीज़ का जो सम आया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज़ का क्या आ गया, सम आ गया। अब हम लोग क्या बात करते हैं, ये हमारे पास दूसरी सीरीज़ है ये। तो इसी तरह से सेकंड सीरीज़ को हम लोगों ने Tn डैश नाम दे दिया। तो Tn डैश इसकी वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर और n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू n क्यूब प्लस ये इसका nth टर्म हो गया। तो Sn डैश इसका कितना आ जाएगा आपका, सिग्मा n क्यूब, तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप n इंटू एन प्लस 1 अपॉन ये 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर। तो अंदर आपका आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। इसको अब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इधर आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 4n प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और इधर आपका आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 अपॉन 12 आ जाएगा। इसके अब आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स कर देंगे। 3n स्क्वायर इसका फैक्टर कर देंगे। तो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2। तो ये आपने 3n को कॉमन लिया तो n प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लिया तो आपका n प्लस 2 अपॉन ये आ गया 6। ठीक है, तो n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1। यहाँ कुछ ये गड़बड़ हो रहा है, इस जगह भी देखिए दोनों जगह 12 आना चाहिए था, तो ये आपका 12 आएगा यहाँ पर।
ये भी आपका 12 आएगा, नहीं तो फिर वो कैंसिल नहीं होता, एक नीचे आपका 2 बच जाता। तो ये अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसकी वैल्यू हमारी आ गई n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 अपॉन 12 आ गया। अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, Sn अपॉन Sn डैश की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और 3n प्लस 5 अपॉन 12 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 अपॉन 12। ये आपका 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने सिग्मा का भी यूज़ किया, nth टर्म फाइंड आउट किया, और हम इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये तो हमने कर ही लिया था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फाइंड द nth टर्म। एक तो हमें इस सीरीज़ का क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है, एंड देन इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म की अगर हम लोग बात करें तो tn हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, tn हमारे पास 1 प्लस 2 से लेकर अप टू n टर्म्स तक का आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, और tn की वैल्यू इस सीरीज़ का क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगी। अब हमें इस सीरीज़ का अगर सम फाइंड आउट करना है, तो वैसे अगर हम सोचने बैठे तो हमसे नहीं होने वाला है, बट हमें ये पता है कि अगर आपके पास nth टर्म पता है तो आप क्या करोगे, सिग्मा tn लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 अपॉन 2 सिग्मा n स्क्वायर और प्लस सिग्मा n आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये अब हम बाहर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, अंदर आपका क्या बचेगा, 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4 और 2n प्लस 4 अपॉन 3 आ जाएगा। ये आप यहाँ से 2 कॉमन लेके n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोई सीरीज है इस टाइप की जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, सेकंड टर्म 1 प्लस 2 है, थर्ड टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 है। तो उस सीरीज का जो हमारा सम आएगा वही आएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक ये सीरीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसका काफ़ी जगह एप्लीकेशन हो जाता है, कभी कभी बाइनोमियल थ्योरम में भी हम लोग इस सीरीज़ को यूज़ कर ले जाते हैं। तो बोलता है आपको इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ का जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म आप क्या लिखोगे, जनरल टर्म लिखोगे r इंटू एन माइनस आर माइनस 1। देखिए कैसे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, जब हमने r की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आपने r की वैल्यू 1 पुट किया तो n 1 इंटू एन माइनस 0 हो गया, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। जब आपने r की वैल्यू 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आपको इस जगह रखने पर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स n माइनस 1 मिलेगा। तो ये हमारा इस सीरीज़ का जनरल टर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर देंगे, तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा टी आर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा, इधर आप सॉल्व कर लेंगे, एन आर माइनस आर स्क्वायर, और इस आर का जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो प्लस आर हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को अब आप ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा एन प्लस 1, ये वाले दोनों टर्म हम लोगों ने क्या किए, आर कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये सीरीज़ इस तरह से हो गई। इस सीरीज़ का जो सम है वो आ जाएगा n प्लस 1 सिग्मा आर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर। अब जो n प्लस 1 है, क्योंकि हमारा जो सिग्मा लगा हुआ है सिग्मा आर के ऊपर लगा हुआ है, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, तो n प्लस 1 होगा इस सीरीज़ के लिए, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, इधर आ जाएगा n इंटू सिग्मा आर स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा। इसमें से अब आप क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आपने कॉमन ले लिया यहाँ से,
तो जब आप कॉमन लोगे, ये कॉमन लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका बचेगा n+1 माइनस इधर आपका आ जाएगा 2n+1/3 आ जाएगा। तो n इंटू n+1/2 और 3 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया 3n+3 माइनस 2n माइनस 1/3। तो इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू n+1/2 और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा क्या n+2/3। तो फाइनल हमारा आंसर इस सीरीज़ का क्या आ जाएगा Sn n इंटू n+1 इंटू n+2/6। तो ये हमारा इस सीरीज़ का क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो अब एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। 2 मिनट आप लोग सोचिए बेटा इस वीडियो को पॉज करके, और क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, इस सीरीज़ का हमें सम कैसे फाइंड आउट करना है। और अगर आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है, उस टाइप का आप पूछ सकते हैं। तो देखिए ये एक हमारे पास सीरीज़ है और बोलता है कि इस सीरीज़ में हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। जहाँ पर इस सीरीज़ का हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2+3 है, थर्ड टर्म आपका 4+5+6 है। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो टोटल उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 7+8+9+10। अगर जैसे अब ये फोर्थ टर्म है तो इस सीरीज में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 4 है। तो अगर हम इसी तरह से अगर हम कोई nth टर्म लिखेंगे इस सीरीज का, तो उस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n होंगे। तो यहाँ पर आपका एक टर्म हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 टर्म्स हो गए, यहाँ पर आपका 3 टर्म्स हो गए, इससे आगे क्या हो गया फोर्थ टर्म में 4 टर्म्स हो गए नंबर ऑफ। तो Tn में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके, n हो जाएंगे। तो इस सीरीज का जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके, इस सीरीज में आपके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन सारे नंबर्स का सम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, n इंटू n+1/2। सबसे पहले हमें इस चीज़ को ये करना है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम इस सीरीज़ को नॉर्मली क्वेश्चन को अपना चेंज कर लेंगे। मतलब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है 1+2+3+4+5+6 और ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n इंटू n+1/2 टर्म्स तक का हमें इस सीरीज़ का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सम का फार्मूला लगा दीजिए। तो सम का फार्मूला हमारा होता है n इंटू n+1/2, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2a, तो 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ n इंटू n+1/2 माइनस 1। और इस सीरीज का जो d है उसकी वैल्यू कितनी आपकी 1 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू n इंटू n+1/4 और इधर आपका आ जाएगा 2n प्लस, इसको अब आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n² प्लस n माइनस 2/2 आ जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इंटू n+1/4, इधर आपका आ जाएगा 4 प्लस n² प्लस n माइनस 2/2 आ जाएगा। तो इधर आपका आ जाएगा n इंटू n+1/8 और इधर आपका आ जाएगा n² प्लस n+2। तो ये हमारा इस सीरीज़ का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका हमारा जो सम का जो फार्मूला है वो इस तरह से है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक सीरीज़ दी हुई है, कहता है कि इस सीरीज़ का जो सम है, सम ऑफ सीरीज दिस सीरीज़ हमें फाइंड आउट करना है। 1+2+3 इस तरह से कोई सीरीज़ दी हुई है। अगर हम लोग इस सीरीज़ की बात करें तो ये जो वाला जो टर्म है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपकी जो सीरीज़ है, ये जो इसके नंबर्स हैं ये किस में है, आपके AP में है। और यहाँ पर आपका देखिए x है, x² है, x³ है, तो ये आपका क्या बना रहे हैं, GP सीरीज़ बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर इस टाइप की कोई भी सीरीज़ है तो आपको इस सीरीज़ का सम का फार्मूला बताना है। तो देखिए इसमें एक अलग टाइप से कॉन्सेप्ट होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग s की वैल्यू निकालते हैं। तो अप टू n टर्म्स तक का, तो हमारा इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1 + 2x + 3x² और इसे हमने अप टू n टर्म्स तक का इस सीरीज़ को लिख दिया।
ठीक है, यहाँ पे आप चाहे ये Tn लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका Tn आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सीरीज है इसमें हम करते क्या है, जो हमारा इस सीरीज का कॉमन रेशियो है, मतलब जो जीपी सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है, वहाँ पर x है भाई, यहाँ पर x है, यहाँ पे पहले 1 रहा होगा, 1 इंटू एक्स, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके हर टर्म में x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस जगह पर 1 का प्रोडक्ट होगा तो 1 इंटू एक्स, इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इस तरह से हमारी ये सीरीज यहाँ पर जो भी टर्म आएगा वो आप लिख देंगे यहाँ पर। अब आप देखिए क्या आ गया, इस तरह से जब आप इस सीरीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये हमने n टर्म्स तक की बात की और इसको अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कहाँ तक का टोटल आपके कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, टोटल आपके n+1 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, क्योंकि देखिए अभी क्या किया है, हमने एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया है, तो इससे आगे ये वाला जो यहाँ पर जो Tn लिखा जाएगा, तो इसका यहाँ पर Tn इंटू एक्स आ जाएगा इस तरह से। या आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आप इसका nth टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें लिखना क्या है, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसका जो nth टर्म हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, ये इस सीरीज़ का nth टर्म है। 1 2 3 4 ये n हो गया और एक पावर कम हो गए। तो जब हम यहाँ पर ये चीज़ लिखने आएंगे तो इससे पीछे का एक टर्म आपका क्या होगा, n-1 एक्स की पावर n-2। तो जब आप ये वाला टर्म लिखोगे तो इस जगह पे क्या आएगा, आ जाएगा आपका n-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n। और तो जब आप इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो इधर आपका आ जाएगा x की पावर n-1 माइनस n इंटू एक्स की पावर n आ गया। अब आप देखिए इस सीरीज को अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये हमारे पास n+1 है, जबकि एक टर्म ये एक्स्ट्रा है जो कि सीरीज नहीं बना रहा है। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपकी सीरीज है, ये आपकी क्या बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है। और उसने हमें ये भी बोला है कि इसका जो मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 1 से छोटी बन रही है। लेकिन देखिए अभी हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो हमें एक्चुअल में देखा जाए तो nth टर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है कोई तुमसे ये बोल देता कि आप इस सीरीज का n टर्म्स का सम निकालिए, ठीक है, तो इसलिए हमें nth टर्म का पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। नहीं तो अगर ये इनफाइनाइट सीरीज थी तो ये आपकी चलती जाएगी और नॉर्मल आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से। एक बार हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का अगर हमें सम निकालना होता तो क्या होता। तो यहाँ पे आपका आ जाता 1 माइनस एक्स इंटू एस, और ये वाली जो सीरीज है ये आपकी कहाँ तक जाती है, एक केस में इनफाइनाइट तक जाती है। तो इनफाइनाइट तक जाती तो इसका हो जाता 1/1 माइनस, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, a/1 माइनस r, ये आपका फार्मूला हो जाता। तो आप क्या करते हैं, s की वैल्यू आप निकाल देते हैं 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो हमारा इसी जगह ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में वो लोग आपसे सम ऑफ n टर्म्स भी पूछ देते हैं। तो अगर हम इस सीरीज का n टर्म्स का अगर सम निकालते हैं, एक मेथड आपके पास ये भी है कि यहाँ पर आप लिखते हैं 1 माइनस एक्स, और ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, और माइनस n इंटू एक्स की पावर n अपॉन, ये हमने जीपी के सम का फार्मूला लगा दिया, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाता है, एस एन इज इक्वल टू आ जाता है 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता। अब वो बोलता है कि ये हमारे पास इस सीरीज का क्या हो गया, इस सीरीज का n टर्म्स का सम आ गया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आप इस सीरीज में लिमिट लगा दीजिए, सपोज कीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया और आपने Sn लगा दिया यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर, इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो अगर n टेंड करता है इन्फिनिटी की तरफ और मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 है, तो x की पावर n की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, लेस देन आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपका कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये आपका क्या आ जाता है, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। और बाकी अब जब आप इस जगह पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वाला जो टर्म है आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ तो उसने हमारे लिए क्वेश्चन इजी कर दिया था, लेकिन आपको क्या करना है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उनके एन टर्म्स का भी सम निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। अब जैसे अगेन उसने हमसे ये पूछा है कि सर ये जो सीरीज है इसके एन टर्म्स का सम निकालिए, और वो ये भी हमसे पूछ सकता है, यहाँ तो क्वेश्चन है एन टर्म्स का सम निकालिए, बट आपसे कोई क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि एन टर्म्स का सम निकालिए देन एस इन्फिनिटी निकालिए। तो ये हमारे पास सीरीज क्या हो गई, एस। ये देखिए ये आपका ऊपर ए पी बन रहा है 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब अप टू इस तरह से जाएगा। तो अब हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, 5 है। तो 1/5 का हम प्रोडक्ट करके एक टर्म आगे करके शिफ्ट करके लिख देंगे। तो 1/5 + 4/5 स्क्वायर + 7/5 क्यूब एंड अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 4/5s, इधर आपका बन जाएगा 1 प्लस इधर आपका आ जाएगा 3/5 स्क्वायर और प्लस इधर आपका आ जाएगा 3/5 क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी। अब देखिए ये जो सीरीज है टोटल क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, जिसमें अगर हम फर्स्ट टर्म हटा लेंगे तो कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो ये 1 है ये आपने अलग कर लिया, और ये जो सीरीज है यहाँ से आपकी क्या बन गई, एपी सीरीज बन गई। तो 3/5 और 1 माइनस का कॉमन रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 1 + 3/5/4/5, तो 5 और 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4/5s इज इक्वल टू 1 + 3/4, दिस इज इक्वल टू 7/4 आ जाएगा यहाँ पर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो s की वैल्यू आपकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 4/5s इज इक्वल टू 7/4, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो s की वैल्यू आ जाएगी 35/16। तो हमारा इस सीरीज का ये जो फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारे पास इस टाइप से अगर कोई भी AGP सीरीज है, इसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज एंड ट्रिमेट्रिक सीरीज। तो अगर कोई इस टाइप की सीरीज, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम पूछा जाए या nth टर्म का अगर सम पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से करेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है ये एक सीरीज है और हमें इस सीरीज के n+1 टर्म्स का हमें क्या सम फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए इस सीरीज का जो nth टर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 एंड प्लस n आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × n + 1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सीरीज का nth टर्म फाइनल हो जाएगा। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो, 2/n × n + 1, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे ये जो हमारा Tn है, अब इसमें जो n × n + 1 है ये आपका क्या है, ये जो है n × n + 1 आपका रेसिप्रोकल में दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या है, सिग्मा अप्लाई नहीं कर सकते। तब हमारा इसमें जो सिग्मा है वो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस के थ्रू करते हैं। तो क्या करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में, ये हमारे पास 2 है और इसको आप 1/n × n + 1 इस तरह से अलग करके लिख सकते हैं। और एक टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 और 1/n - 1/n + 1, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो अगर आप देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n + 1 - n, मतलब आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हो। और अगर किसी को आइडिया नहीं लग रहा है तो आप ये कर सकते हो, a/n + b/n + 1 को आप इसके इक्वल सॉल्व कर दीजिए। तो इसके लिए आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा Tn आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, T1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो T1 की वैल्यू हमारी, जब आपने n की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1/2, T2 की वैल्यू रख दी तो 2 ×
1/2 माइनस 1/3। T3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1/3 माइनस 1/4। और अब हमें n+1 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो Tn+1 हमारा कितना, Tn+1 कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/n+1 माइनस 1/n+2। क्योंकि हमें अब n टर्म्स का Sn नहीं निकालना है, हमें n+1 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें देखिए आपका ये पैटर्न बनेगा 1/3 1/3 इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो Sn+1 आपका कितना आ जाएगा, Sn+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस n+2। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू n+2 माइनस 1/n+1 n+2। तो 2 इंटू n+1/n+2 ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि ये एक सीरीज़ दी हुई है उसने हमें, और इस सीरीज़ का हमें क्या करना है, अगेन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो टॉपिक है एक्चुअल में इस टाइप के जो टर्म्स हैं इनका सम भी आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है कि आपको ITF में भी कुछ इस टाइप से सिग्मा को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ JEE एडवांस में तो वहाँ पे भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इस सीरीज़ का जो हमारा nth टर्म है, ये हमारी AP सीरीज़ बन रही है 3, 5, 7। तो इसका हम लोग nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं 3n और n-1 इंटू डी अपॉन नीचे आपका क्या आ जाएगा सिग्मा n² आ जाएगा, क्योंकि थर्ड टर्म में 3 टर्म का स्क्वायर है तो n में n का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी 2n+1 अपॉन और n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो ये आपका 2n+1 और 2n+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू n+1। ये आपका Tn आ गया। Tn की वैल्यू, अब आप इसको 6 को इसी तरह से अगेन फिर लिख देंगे 1/n माइनस 1/n+1। और यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस का। तो अगेन हमें Sn फाइंड आउट करना है। तो T1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1/2, T2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 माइनस 1/3 एंड Tn की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6 इंटू 1/n माइनस 1/n+1। अब आप इसको कैंसिल करते जाएंगे तो आपका इस तरह से पैटर्न बनेगा। तो Sn की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 इंटू 1 माइनस 1/n+1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू n+1 माइनस 1/n+1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 6n/n+1 आंसर इसका आएगा। तो इसका जो हमारा थर्ड ऑप्शन है बेटा इसका करेक्ट है। तो देखिए डिफरेंट टाइप की सीरीज़ हैं और हम लोग इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सर ये वाली जो सीरीज़ है आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे, Tn फाइंड आउट कर लेंगे। तो Tn हमारा आएगा n इंटू n+1 इंटू n+2, क्योंकि ये वाले जो टर्म है 1, 2, 3 ये हो गया n, फिर n+1 2, 3, 4 इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आपके जो टर्म्स हैं वो ये आ रहे हैं। अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो n इंटू n² प्लस 3n+2, तो दिस इज इक्वल टू n³ प्लस 3n² प्लस 2n। ठीक है, 2 से आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो Sn की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 और 2 इंटू n इंटू n+1/2 आ जाएगा सिंप्लीफाई हो गए। अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप लोग n इंटू n+1/2 को बाहर ले लीजिए। n इंटू n+1/2 को आपने बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा n इंटू n+1/2 प्लस 3 इंटू 2n+1/3 प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया n इंटू n+1, तो यहाँ पे n इंटू n+1/2 आ गया, यहाँ पर आपका 3 इंटू ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो n इंटू n+1/2 ब्रैकेट में आपका आ जाएगा क्या 6
इधर आपका आ जाएगा 3, तो 3n² प्लस 3n प्लस 2 से ये रहा आपका, तो 6 ये 2 हो जाएगा 6, तो 12n प्लस 6 और प्लस इधर आपका आ जाएगा 12। इसको अब आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n, Sn की वैल्यू हमारी आ जाएगी n इंटू n प्लस 1/2 और 3n² प्लस 15n और प्लस 12/6। तो 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो n इंटू n प्लस 1/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा n² प्लस 5n प्लस 4। तो इधर आपका आ जाएगा फैक्टर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 और ये आपका 4 होना चाहिए था ना। अगर फैक्टर कर लेते हैं तो n² प्लस 4n प्लस n प्लस 4, तो n प्लस 1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4n कॉमन ले लिया आपने, तो n प्लस 4 आ गया और प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 4/4 आ जाएगा। तो ये हमारे इसके ऑप्शंस जो हैं वो ये आ रहे हैं, देखते हैं, एक ट्राई चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक हमारे पास सीरीज़ है और हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ का क्या करेंगे, n इंटू nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, n इंटू n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2। तो इसका अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो n इंटू n² प्लस 3n प्लस 2 आ जाएगा। तो Tn इज इक्वल टू n³ प्लस 3n² प्लस 2n आ जाएगा। तो Sn की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा Tn मतलब सिग्मा n³ प्लस 3 सिग्मा n² प्लस 2 सिग्मा n। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और प्लस 2 इंटू n प्लस 1/2। तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद प्लस 2n प्लस 1 आ गया और प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और इधर आपका आ जाएगा n² प्लस n और ये आपका हो जाएगा 2n प्लस 3 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 4n प्लस 6, 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, एलसीएम लेंगे तो अपॉन दिस आ जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1/2 n² प्लस 5n प्लस 6/2। अब आप इसके फैक्टर्स कर दीजिए, तो n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, ये इसके फैक्टर हो गए अपॉन 4 हो गए। तो ये हमारा इसका ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसका सम फाइंड आउट किया। तो अब इसके बाद देखिए क्या इसमें क्वेश्चन है, बोलता है एक ये सीरीज है, फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो हमारे पास सीरीज है, ना तो ये AP सीरीज है ना ये GP सीरीज है, और हमें इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, मेथड ऑफ फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आएगा मतलब। तो यहाँ पर देखिए आप इस दोनों का अगर फर्स्ट डिफरेंस लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 4, ये आपका क्या आ जाएगा 7। यहाँ पर आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो ये आपका आ जाएगा 10, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 12 में से ये 13 आ गया। तो अगर आप लोग ये देखिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हैं इस जगह पर, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 4, 7, 10, 13, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। मतलब यहाँ पर 3 का कॉमन, मतलब ये जो सीरीज़ है ये अब आपकी क्या बन रही है, AP सीरीज़ बन रही है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हमने S एज्यूम किया, तो S हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + 5 + 12 + 22। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, और इसका बहुत जगह एप्लीकेशन मिल जाता है। तो देखिए क्या किया हमने, इस सीरीज़ का कैपिटल Tn एज्यूम कर लिया, इस सीरीज़ का जो हमारा nth टर्म है वो कैपिटल Tn है। फिर आपने क्या किया, इसको एक एक टर्म शिफ्ट करके कर दिया, 1 + 5 + 12 +
22 और जब आप यहाँ पर लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा Tn माइनस 1 एंड प्लस Tn आ जाएगा। ये हमने ये तब हमें यूज़ करना है जब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हमारा AP में है। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आपका AP में भी हो सकता है इस टाइप में, या GP में भी हो सकता है। अगर ये फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 7 + 10 + 13 और प्लस Tn माइनस 1 और माइनस का Tn आ गया। ये अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो इस सीरीज़ में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n थे यहाँ पर। अब हमने एक टर्म शिफ्ट करके कर दिया तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, n+1 टर्म्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग लास्ट टर्म। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इससे Tn पता लग जाएगा किसी तरीके से तो हम उसका क्या करेंगे, उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर देंगे। तो इस Tn को हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया। अभी ये टोटल आपके n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब आप Tn को इधर लेकर के आएंगे तो एक नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 + 4 + 7 + 10 + 13 अप टू कहाँ तक हो जाएगा, n टर्म्स तक का। तो अब आपकी ये जो सीरीज़ है वो AP सीरीज़ बन गई, n/2 और 2 × और n-1 × d। तो इधर आ जाएगा n/2 2 + 3n - 3। तो दिस इज इक्वल टू n/2 और 3n - 1 आ जाएगा। तो ये हमको क्या पता लग गया, इस सीरीज़ का nth टर्म पता लग गया। तो उसने हमसे सबसे पहले यही बोला है कि फाइंड द nth टर्म। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सीरीज़ का Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिग्मा Tn लगा दोगे। सिग्मा Tn आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 सिग्मा n² माइनस n1/2 और सिग्मा n आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 3/2 n × n+1 × 2n + 1 अपॉन 6 माइनस 1/2 n × n+1/2 आ गया। तो ये हमारे पास, ये इससे आप कैंसिल कर दोगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी n × n+1/4। आप लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया यहाँ से। तो ये आपका आ जाएगा 2n+1। इस जगह तो आपका ये बचेगा, यहाँ बचेगा आपका क्या, माइनस का 1। 2n+1 ये आपका बचेगा 2n+1 - 1। 2n+1 - 1। तो ये 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर Sn इसका हमारा क्या आ जाएगा, n² × n+1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा इस सीरीज़ का nth टर्म भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और Sn भी निकाल दिया। ये वो सीरीज़ थी कि जब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस किस में था, आपका AP में था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये हमारे पास है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है। देखिए मैंने ये आप लोगों के लिए जो वीडियो है पूरा वन शॉट में एक बार में पूरा मिसलेनियस सीरीज़ कंप्लीट कर दिया है। बेटर है कि आप इसको एक बार कॉपी पेन लें और उसको लिखना स्टार्ट करें, सोचिए कैसे हमें करना है और इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर डालिए। जितने भी PYQ में क्वेश्चंस आए हैं सब आप कर डालिए उनको। तो देखिए आप आराम से सीख जाएंगे। अब हमारे पास ये सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ हमने 1 + 3 + 7 + 15 + 31 और अप टू nth टर्म हमारा आ गया Tn। अब हमने क्या किया, S को सॉल्व कर दिया। 1 + 3 + 7 + ये 15 और अप टू Tn - 1। जब भाई आप एक टर्म शिफ्ट करके करेंगे तो यहाँ इसके नीचे क्या आएगा, Tn - 1 और प्लस Tn। और Tn हमारा क्या है, इस सीरीज़ का nth टर्म है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 + 2 + 4 + 8 + 16 और प्लस Tn - 1 माइनस, तो माइनस Tn। अब आपका ये जो Tn है ये आपका इस साइड आ जाएगा। तो Tn इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 अप टू n टर्म्स तक का। ये अब आपका देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया था, ये जो सीरीज़ बनी वो GP सीरीज़ बन गई। तो अब हम इसका क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। तो a × और r⁴ n - 1
अपॉन 2 माइनस 1। तो इसका हमारा जो सम आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा इस सीरीज का nth टर्म आ गया। आप ये भी इसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये इस सीरीज का nth टर्म है। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1 थर्ड टर्म। इस तरह से आप सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें Sn फिर निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 की पावर n माइनस सिग्मा 1। ठीक है, तो सिग्मा 1 की तो वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है कि सिग्मा 1 की जो वैल्यू होती है हमारी n होती है, और सिग्मा 2 की पावर n का क्या मतलब है भाई, n की वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक जा रही है। तो 2 प्लस 2 की पावर n, सॉरी 2 स्क्वायर 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n माइनस n। ये अब आपकी जीपी सीरीज बन गई। तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस n। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n। तो ये हमारा क्या है, इस सीरीज का सम है, मतलब इस सीरीज के n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। तो ये आपका प्रोडक्ट हमने करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। एक ये सीरीज है, कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो देखिए फाइंड द nth टर्म हमने क्या किया, s एज्यूम किया 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 35, और इसका हमने कैपिटल Tn इस सीरीज का nth टर्म एज्यूम कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको 1 टर्म शिफ्ट करके 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 और प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, और Tn हमने इधर शिफ्ट कर दिया अगेन। तो ये अब आपके पास बना 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 15 और डैश 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 समथिंग। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा इस सीरीज़ को, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस था, जैसे ये हमारा 3 था, ये हमारे पास 6 था, ये हमारे पास 10 था, फिर ये 15 था। तो इन लोगों ने कोई भी सीरीज़ नहीं फॉर्म की। लेकिन अब इसका अगर हम सेकंड डिफरेंस एज्यूम करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये क्या बन गई सीरीज़, जो सेकंड कॉमन डिफरेंस था वो हमारे पास क्या था, AP में था। तो अब हमें इस प्रोसीजर को एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब हमारे पास हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि आपको ये वाली जो सीरीज़ है Tn, इस सीरीज़ का nth टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब कैपिटल Tn फाइंड आउट करना है। अब हमें इस प्रोसीजर को एक बार फिर से लगाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एक ये नई सीरीज़ मिल गई। ठीक है, कैपिटल Tn क्या है, कैपिटल Tn जो है वो इस सीरीज़ का आपका क्या है, सम है। तो हमने इस सीरीज़ का nth टर्म स्मॉल tn एज्यूम कर लिया, और अगेन एक टर्म को शिफ्ट करके 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10 और प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn कर दिया। यह आपने माइनस कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 3। ये कुछ गलत लिख दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे आपका 6 आएगा, सॉरी ये आपका 6 आएगा। तो ये 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है। ये अच्छा, जब 6 आएगा तो ये यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। 4 प्लस 5 इस तरह से, प्लस Tn माइनस 1 और माइनस का Tn। तो देखिए ये जो सीरीज़ है अब हमारी क्या बन गई, AP सीरीज़ बन गई। तब हमने क्या किया, इस Tn को देखिए अगेन मैं फिर से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने Sn लिखा, इसको एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया, ये आ गया, और जो कैपिटल Tn था वो इधर आ गया। फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया और ये जो सीरीज़ बन रही है हमारी AP बन रही है, और ये जो स्मॉल Tn है अब आप इधर लेकर के आएंगे। तो इस सीरीज़ में अभी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, n+1। एक टर्म को आप इधर शिफ्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे। और ये AP सीरीज़ हो गई, 1 से लेकर n नेचुरल नंबर्स तक का सम हो गया, मतलब n इंटू n+1/2 आ जाएगा।
तो ये आपका स्मॉल टी एन आ गया। स्मॉल टी एन जो है वो इस सीरीज का nth टर्म है, बट हमको ये वाला कैपिटल टी एन फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल टी एन आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा टी एन के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप इस सीरीज में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा एन आ जाएगा। तो 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2, ये आपने बाहर ले लिया। n इंटू एन प्लस 1/4 आपका बाहर आ गया। ये आ जाएगा 2n प्लस 1/3 प्लस 1। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो n इंटू एन प्लस 1/4 और 2n प्लस 1 प्लस 3/3, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो n इंटू एन प्लस 1 और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n प्लस 2, और ये इसको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 कॉमन होने के बाद यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लिया। तो अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो पहले 2n प्लस 4 है तो n प्लस 2 हो गया, और 2 और 2 कैंसिल आ गया। तो ये हमारा इसका कैपिटल टी एन आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोसीजर है, मतलब प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल टी एन आया। जब सेकंड डिफरेंस होगा तो हमें इस बार ये प्रोसीजर एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो जिसमें कि आपको स्मॉल टी एन मिला, स्मॉल टी एन पर जब आपने सिग्मा अप्लाई किया तो आपको क्या मिला, कैपिटल टी एन मिला। अगर आप इस कैपिटल टी एन के ऊपर एक बार फिर से, लेकिन बट वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसने क्वेश्चन में पूछा है कि nth टर्म फाइंड आउट करना है। अगर इसके ऊपर हम एक बार से फिर से सिग्मा अप्लाई कर देंगे, उससे जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, इस सीरीज़ का सम पता लगेगा। तो इस तरह से था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये एक हमारे पास सीरीज है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 13 आ जाएगा, ये हमारा 40 आ जाएगा, ये हमारा 1 और 21 आ जाएगा, ये आ गया। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो अगेन देखिए ये जो सीरीज़ है ये हमारी जीपी सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो जीपी सीरीज बन रही है वो सेकंड कॉमन डिफरेंस बन रहा है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस जो है उसमें कुछ नहीं हुआ हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, Sn निकालना है। तो S की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी 1 + 5 + 18 + 58 और 179 और प्लस कैपिटल Tn। इसका भी हमें क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये आपने लिखा 1 + 5 + 18 + 58 और इस तरह से कैपिटल Tn - 1 + Tn आ गया। इसको आप इधर ले आइए कैपिटल Tn को, तो इधर आ जाएगा आपका 1 + 4 + 13, फिर इधर आपका आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 40 और प्लस 121 ये। और इस सीरीज़ का हम अगेन स्मॉल Tn क्या कर लेंगे, nth टर्म में जूम कर लेंगे। तो Tn = कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 13 + 40 और इस तरह से स्मॉल Tn - 1 - Tn। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल Tn आपका इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 3 + 9। यहाँ पे एक हमारा ये छूट गया था, तो ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 3 और इधर आपका आ जाएगा +9 + 27 और +81। इस तरह से ये हमारी सीरीज़ बन गई। तो ये जो सीरीज़ है अब हमारी देखिए स्टार्टिंग से जीपी सीरीज़ बन रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो इसका सम आ जाएगा 1 × 3n - 1/3 - 1। तो ये स्मॉल Tn आ गया। तो कैपिटल Tn आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल Tn आएगा, स्मॉल Tn का सिग्मा अप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 आपने बाहर लिया, ये आपका आ जाएगा 3n - 1/2 और सिग्मा 1। तो 1/2 इसमें आपने n की वैल्यू 1 से 3n + 3n एंड डैश डैश डैश। देखिए जब सिग्मा लिखा हुआ होता है ना, जब कुछ नहीं लिखा होता है, n एक नेचुरल नंबर होता है और n की वैल्यू 1 से लेकर n तक अप्लाई होती है। -1/2
1 1 1, तो ये आपका n आ गया। ये आ जाएगा 1/2 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1/3 माइनस 1, ये हमने सम निकाल दिया और n/2 आ गया। तो ये हमारा इस सीरीज़ का सम आ जाएगा, सॉरी nth टर्म आ जाएगा, कैपिटल Tn। तो 3/4 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 माइनस n/2। तो ये हम लोग इस तरह से करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिराइव किया, सिग्मा एन डिराइव किया, सिग्मा एन का फार्मूला सिग्मा एन स्क्वायर, ये सारे फार्मूले डिराइव किए। फिर किसी सीरीज़ का आपको Tn कैसे निकालना है, और Tn अगर आपको पता लग गया तो Sn कैसे निकालना है। फिर हमने बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि कैसे मिसलेनियस सीरीज़ में आपको यूज़ करना है। फिर ये यहाँ पर हमारे पास इस टाइप की सीरीज़ दी हुई थी कि जिसका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस या सेकंड कॉमन डिफरेंस आपका अगर एपी में है या जीपी में है, तो आपको उस सीरीज़ का सम कैसे निकालना है बच्चों। तो बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैंने कोशिश की है कि आपको वन शॉट में एक बार आप बैठिए और आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज़ में। और अगर बच्चों आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।